प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज रात की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके परिवार से प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप आशीषों के वारिस हों, आपके द्वारा कुछ महान कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह आपको एक फलवंत पेड़ बनाएगा। उस पेड़ पर बहुत से फल लगे होंगे, उन फलों को खाकर बहुत से लोग आशीषित होने पाएँ। मेरा परमेश्वर आपको एक ऐसा पेड़ बनाएगा जिस पर बहुत सारे फल लगे हों, उन फलों को खाकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन आशीषित हों। वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, कहा अब्राहम तू बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, तू आशीष का मूल होगा। जब अब्राहम ने विश्वास का कदम बढ़ाया तो प्रभु ने उसे आशीषित किया। मैं तुझे बढ़ाऊंगा एक फलवंत पेड़, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। इसी प्रकार यदि आप भी विश्वास का कदम बढ़ाएंगे तो प्रत्येक गलत रास्ते को छोड़ देते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर आपको एक फलवंत पेड़ बनाएगा, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएंगे। इसी प्रकार से प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप आशीषित हो सके, आप दूसरों के आशीषों का कारण बने, आपके द्वारा लोग आशीष पाएं। प्रभु आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हर एक नकारात्मक बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलें। प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आपके परिवार को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, आपके रिश्तेदारों को परमेश्वर आशीषित करेंगे आपके द्वारा। आप किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन उस काम में समस्या बाधाएं आ रही हैं, आपकी सारी बाधाएं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दूर चली जाएंगी। आपके जीवन से सारे बंधन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। आप प्रभु के पीछे चले, विश्वास में बने रहें तो प्रभु आपके कार्य को पूरा करेगा, आपको फलवंत करेगा और आशीषित करेगा। बाइबल हमें बताती है, जब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। जब परमेश्वर का भवन बन रहा था तो उसकी जिम्मेदारी जरूब्बाबेल पर थी। परमेश्वर ने जकरिया से कहा, जाकर जरूब्बाबेल से कह दे, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये कार्य पूरा होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य पूरा होगा, लड़ाई और युद्ध से नहीं। ये भवन का निर्माण के कार्य परमेश्वर के द्वारा पूरा होगा। यदि आप भी कोई सा भी काम कर रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें। उस कार्य में रुकावटें आ रही हैं तो प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर आपके कार्य को पूरा करेगा और आपको आशीषित करेगा। आपका कार्य फलवंत होगा। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा आपके कार्यों को पूरा करेगा, आपके कार्यों को सफल करेगा। प्रभु पर भरोसा रखें। जो आपके जीवन में चल रहा है उसे परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। आपने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं लेकिन उसको पूरा करने में असफल हो गए हैं, जिसके कारण आप निराश हैं। लेकिन परमेश्वर के पास योजना है जिसको प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। परमेश्वर के पास बेहतर योजना है। यदि आप चाहते हैं उस बेहतर योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करे तो आप सभी प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना करें। उसकी उपस्थिति में जाकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। उन भली और उत्तम योजनाओं को आपके जीवन में प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके वर्तमान, भविष्य और भूत को जानने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं परंतु जो युक्त यहोवा करता है वही स्थिर रहती हैं। प्रभु की योजनाएं आपके भविष्य के लिए होती हैं। बच्चों और परिवार के लिए बहुत सी योजनाएं होती हैं। कई लोग हैं जो हानि की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार जो युक्ति परमेश्वर करता है वही युक्ति स्थिर होती है। वह योजना युगान युग स्थिर रहती है। विश्वास में बने रहें। मेरा परमेश्वर उस उत्तम योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा, आपके बच्चों के जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा, आपकी उन्नति करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जैसे परमेश्वर ने एस्तर पर अनुग्रह किया और वह रानी बन गई, इसीलिए नहीं कि वह सुंदर स्त्री थी बल्कि इसलिए कि वो परमेश्वर के पीछे चलती थी।
परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि एस्तर पर थी। परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार वह रानी बन गई। प्रभु ने अपनी योजनाओं को पूरा किया और अपने लोगों को छुटकारा दिया। आप सभी को प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करे। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा तो प्रभु अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा, अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है उस काम को प्रभु आपके जीवन से कराएगा, आपके माध्यम से पूरा कराएगा और परमेश्वर आपको उन्नति देगा। अपने जीवन में आप आशीषित होंगे। उस उत्तम योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपकी जॉब, आपका स्कूल, आपका बिजनेस और अन्य प्रकार के कार्य जो आपके मन में योजनाएं हैं उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु उन सभी चीज़ों पर आशीष देंगे और सफल बनाएंगे। बाइबल कहती है यहोवा तेरा रक्षक है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा रक्षक है, तुम्हें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी आड़ है, आपकी ढाल है। खुदावंद अपने दाहिने हाथ के समान आपको संभाले रखता है। कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता है क्योंकि परमेश्वर तेरा रक्षक है। चारों ओर परमेश्वर तेरी रक्षा के लिए उपस्थित है। आगे पीछे परमेश्वर है आपकी सुरक्षा के लिए। इस धूप से तेरी कोई हानि ना होगी, न दिन को न रात को न कोई हानि होगी तेरी, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर तेरा रक्षक है। दुष्ट से, विरोधियों से, बीमारियों से, दर्द से, परेशानियों से परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। प्रभु आपके साथ है। निडर होकर घर से निकले, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके नकारात्मक विचारों को दूर करेगा, आपको सकारात्मक विचारों से भर देगा, अपने वचन से भर देगा। पवित्र आत्मा आपके नकारात्मक विचारों को बदल देगा, उसे सकारात्मक कर देगा। ऐसे लोग हैं जो बहुत सी नकारात्मक बातें सोचते हैं स्वयं के बारे में, स्वयं के परिवार के बारे में कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत पैसा खर्च होगा, जिसके कारण वो निराश रहते हैं। बाइबल हमें बताती है सो अब तेरा नाम अब्राहम ना होकर परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर इब्राहिम कर दिया, क्योंकि इब्राहिम का मतलब होता है बहुत सी जातियों का पिता ठहरा दिया। इसीलिए खुदावंद ने उसके नाम को बदल दिया ताकि उसके नाम से प्रकट हो कि ये व्यक्ति बहुत सी जातियों का पिता है। इस बात को स्वीकार कर ले कि बहुत सी जातियों का पिता अब्राहम है, ना कि उसके नाम को बदल दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसके नकारात्मक विचारों को बदल दिया। वह सोच रहा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता ठहरूंगा, मेरी पीढ़ियां अधिक होंगी। नकारात्मक विचार बदल गए। उसको निश्चय हो गया कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। इसी प्रकार खुदावंद आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके नकारात्मक विचारों को बदलकर सकारात्मक विचारों में कर देगा और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु डरे नहीं, घबराए नहीं, वह आशा बनाए रखे, चिंतित ना हो। बाइबल बताती है सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यदि आपने धैर्य रखा, आप प्रभु के पीछे चलते रहें तो आपको प्रतिफल मिलेगा, उसका प्रतिफल कई गुना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपने धीरज रखा है तो निश्चय ही प्रतिफल को पाएंगे। उन दिनों को याद करो जब तुमने प्रभु को ग्रहण किया तो कितने संघर्ष सहे, लेकिन परमेश्वर आप सभी को उस संघर्ष के समय में स्थिर किया। प्रभु ने उस समय में परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दी कि तुम हियाव मत छोड़ो, व आशा विश्वास बनाए रखो, उस पर भरोसा बनाए रखो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो तो हमारे लिए कभी ना मिटने वाली संपत्ति है। परमेश्वर उस अनंत जीवन के पीछे हियाव न छोड़ो, चिंतित मत हो, परेशान ना हो। जीवन में कैसा भी समय हो, परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखो। परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, वह आपको बचाएगा, इसीलिए ढाढ़स बनाए रखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर सी शाम के लिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, आप विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। पिता आप हमारी चिंता करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिससे हमें सामर्थ्य मिली है मेरे परमेश्वर। आज का वचन मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों के जीवन में कार्य करे, सभी के जीवन में आशीषें आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सामर्थ्य के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे भाई बहनों, प्रभु के वचन को हर एक जन तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक जन प्रभु के वचन को पढ़कर आशीष पाए, हमारी ये योजना है। आपको फ्री में सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रार्थना निवेदन विनती को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।